नमस्कार दोस्तों, राजस्थान नॉलेज सेंटर ए प्लस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। ब्रह्मास्त्र फर्स्ट लेकर के हम आपके सामने आए थे, उसका पार्ट फर्स्ट हमने आपके सामने पब्लिश कर दिया है। दूसरा पार्ट राजस्थान फ्लैगशिप योजनाओं का लेकर के हम आपके सामने पेश हैं। ये महत्वपूर्ण जो एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन हैं उनका रिपीटेशन हम कर रहे हैं, अपनी तैयारी को परख रहे हैं, देखते हैं कि कितनी हमारी तैयारी है और कितने क्वेश्चन हम रिपीट करके देखते हैं कि कितने क्वेश्चन हम सही कर रहे हैं। देखते हैं, शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना से संबंधित सही कथन नहीं है, सही कथन नहीं है। योजना का प्रारंभ 29 नवंबर 2022 को हुआ। राज्य वित्त पोषित योजना है। योजना का प्रकार सामूहिक है। योजना का प्रकार व्यक्तिगत है। कंफ्यूज करने वाली बात है कि ये सामूहिक योजना है या व्यक्तिगत। इस योजना का प्रकार सामूहिक होगा या व्यक्तिगत होगा। तो देखिए उत्तर आपका 4 नंबर होगा। कितने नंबर होगा? 4 नंबर, क्योंकि कथन सही नहीं है। योजना का प्रकार व्यक्तिगत नहीं है बल्कि ये कैसा है? सामूहिक है। कौन सी योजना? मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना जो है वो सामूहिक योजना है। योजना का प्रारंभ बिल्कुल सही है, 29 नवंबर 2022 को ही हुआ है और ये राज्य वित्त पोषित है। केंद्र का इसमें कोई अंश नहीं है और योजना का प्रकार है वो सामूहिक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना से संबंधित सही कथन नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है? पहला 1 नंबर, पाउडर मिल्क के 1 किलोग्राम की पैकिंग निर्धारित डिजाइन में आपूर्ति की जाती है। दूसरा है RCDF आपूर्तिकर्ता, ये फर्म है या संघ है, RCDF आपूर्तिकर्ता है। दूसरी बात है, आपको ढूंढना है कथन सही नहीं है, सही है, ठीक है, एक कथन गलत मिलेगा आपको। तो पाउडर मिल्क के 1 किलोग्राम की पैकिंग है वो निर्धारित डिजाइन में आपूर्ति की जाती है। RCDF आपूर्ति करता है। छात्र छात्राओं को दूध उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक का होगा। और चौथा जो ऑप्शन है वो है छात्र छात्राओं को दूध उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबंधन समिति का होगा। ये 4 कथन आपके सामने हैं। कथन नंबर 3 है वो नहीं है, सही नहीं है। तीसरा कथन है कि प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक है वो इसका उत्तरदायित्व लेंगे कि दूध उपलब्ध हुआ या नहीं, तो उसका उत्तरदायित्व है वो प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक का नहीं है बल्कि किसका है? SDMC, SMC या SDMC। SMC स्कूल मैनेजमेंट कमेटी या स्कूल जो सीनियर स्कूल है उनमें SDMC होती है, तो स्कूल डेवलपमेंट मैनेजमेंट कमेटी, इनका उत्तरदायित्व होगा। तो ये कथन सही नहीं है। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा जो कथन है उत्तरदायित्व ये सही नहीं है और चौथा भी सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। बढ़ने से पहले निवेदन करना चाहूँगा कि चैनल को आप कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर लें, लाइक करें, शेयर करें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के लिए निम्नलिखित श्रेणी के नागरिक योग्य हैं। देखिए सीधा क्वेश्चन आता है, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के लिए निम्नलिखित श्रेणी के नागरिक योग्य हैं। यह नागरिक शब्द का मैंने उपयोग नहीं किया है बल्कि जो सुजस है, राजस्थान सुजस, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि कौन से नागरिक इसके लिए योग्य होंगे। तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के लिए निम्नलिखित श्रेणी के नागरिक योग्य हैं। भारतीय नागरिक, राजस्थान के मूल निवासी, नरेगा के लाभार्थी और विद्यार्थी। तो आपको क्या करना है? इनमें से सही कथन ढूंढना है कि कौन से मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के लिए निम्नलिखित श्रेणी के नागरिक योग्य हैं। कौन से नागरिक योग्य हैं? विद्यार्थी होने चाहिए, इसमें विद्यार्थी ही योग्य हैं। भारतीय नागरिक तो बहुत हैं, जरूरी नहीं कि भारतीय नागरिक सारे उसमें योग्य हों। राजस्थान के मूल निवासी, ये योग्यता नहीं रखी गई है बल्कि योग्यता रखी गई है कि वो विद्यार्थी होना चाहिए, इसलिए सही उत्तर 4 होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना से संबंधित ये क्वेश्चन हम ले चुके हैं। सॉरी, हम दूसरा क्वेश्चन लेंगे।
मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना से संबंधित सही कथन नहीं है। आपको क्या करना है, कथन सही नहीं ढूंढना है, कि वो कथन ढूंढना है जो 4 कथन है उनमें से सही कौन सा नहीं है। कक्षा 1 से 5 तक 150 ml तैयार दूध की मात्रा, तैयार क्यों बोला जा रहा है यहाँ, क्योंकि अब की बार दूध है वो गाय भैंस से सीधा दूध खरीद करके बच्चों को नहीं पिलाया जाता, बल्कि एक पाउडर है, वो पाउडर की मात्रा से दूध को तैयार किया जाता है। तो 1 से 5 तक 150 ml तैयार दूध की मात्रा प्रति छात्र मिलती है। पहला कथन गलत है, वो ढूंढना है। दूसरा, कक्षा 6 से 8 तक 20 ग्राम पाउडर मिल्क, पाउडर आ गया ना, 20 ग्राम पाउडर मिल्क प्रति छात्र की मात्रा मिलती है, यानी पाउडर मिल्क प्रति से पाउडर की मात्रा 20 ग्राम, ठीक है। तीसरा, कक्षा 1 से 5 तक 8.4 ग्राम चीनी की मात्रा दी जाती है, दूध में मिला करके बच्चों को चीनी पिलाई जाती है, तो वो मीठा दूध करने के लिए, तो वो चीनी कितनी होती है, 8.4 ग्राम। और 6 से 8 में 180 ml तैयार दूध की मात्रा प्रति छात्र दी जाती है। नहीं भाई, 200 दी जाती है, 200 ml दी जाती है, इसलिए ये तो क्या हो गया, गलत हो गया। और ये बात सही है, 150 ml 1 से 5 तैयार दूध मिलता है बच्चों को। 6 से 8 में 20 ग्राम पाउडर मिल्क प्रति छात्र की मात्रा निर्धारित है, इसी से 200 बनाया जाता है। और तीसरा है, कक्षा 1 से 5 तक 8.4 ग्राम चीनी की मात्रा दी जाती है, बिल्कुल सही है। और 4 नंबर है कि ये 180 नहीं है, 200 है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि यूनिफॉर्म वितरण का अभी इस सेशन में शुरुआत हुई है। तो मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना से संबंधित सही कथन नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है, योजना राज्य वित्त पोषित है। योजना का प्रारंभ 29 नवंबर 2022 को हुआ। विभाग राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद है और योजना का प्रकार सामूहिक है। ये बात सही नहीं है, ये कथन गलत है, क्योंकि योजना का प्रकार सामूहिक नहीं होकर के कैसा है, व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत है। तो मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना महत्वपूर्ण योजना है, और इससे संबंधित 1 नंबर जो कथन था, योजना राज्य वित्त पोषित है, बिल्कुल सही है। योजना का प्रारंभ 29 नवंबर 2022 को हुआ, बिल्कुल सही है। विभाग राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद है, ये भी सही है। और ये 4 नंबर है वो सही नहीं है, यही कथन आपको ढूंढना था, कथन सही नहीं है वो ढूंढना था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना से संबंधित सही कथन नहीं है। पात्रता 1 से 8 के सभी विद्यार्थी, कक्षा 1 से 10 के सभी विद्यार्थी, योजना के नामित अधिकारी उपायुक्त हैं। प्रत्येक विद्यार्थी जो कक्षा 1 से 8 का है को 2 सेट निःशुल्क ड्रेस वितरण किया जाता है। आपको ढूंढना है कथन सही नहीं है। उत्तर है 2, कक्षा 1 से 10 के सभी विद्यार्थी, ये सही नहीं है, क्योंकि ये केवल अभी कौन से बच्चों को दी जा रही है, पात्रता है कक्षा 1 से 8 के सभी विद्यार्थियों को दी जा रही है। और जो योजना का नामित अधिकारी है उपायुक्त है इसमें। और प्रत्येक विद्यार्थी को कितने सेट दी जा रही है, 2 सेट है वो यूनिफॉर्म है वो वितरित की जा रही है। दोस्तों, राजस्थान फ्लैगशिप योजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण जो राजस्थान के सुजस में और राजस्थान के जो सरकारी पोर्टल है उसकी जो योजनाएं हैं, उसमें जो योजनाएं हैं उनका सार गर्भित उनमें अध्ययन करके आपके सामने ये पब्लिशन किया गया है। कहीं भी कोई गलती की गुंजाइश नहीं है, प्रामाणिकता 100% नहीं 200% है। और ये ब्रह्मास्त्र का रूप लेकर के आपके सामने है, ब्रह्मास्त्र का ही ये काम करेगी। आप इसका अध्ययन अच्छी तरह से कर लेंगे, निश्चित रूप से फ्लैगशिप योजना क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आने वाला है, तो आपसे गलती नहीं हो सकती। इनका रिपीटेशन कर लें आप 2 बार 3 बार, निश्चित रूप से आपके ये क्वेश्चन गलत नहीं हो सकते। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पालनहार बहुत इंपॉर्टेंट योजना है पालनहार।
राजस्थान सरकार का सबसे ज़्यादा जोर रहा है, जितने भी कैंप लगे हैं उन कैंप में पालनहार योजना पर। तो पालनहार योजना है वो सरकार के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एक योजना रही है, तो आप इसका अध्ययन अच्छी तरह से कर लें। तो पढ़ते हैं, पालनहार योजना से संबंधित सही कथन नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है? 4 में से। योजना 2004 से प्रारंभ हुआ, राज्य वित्त पोषित है, योजना का प्रकार व्यक्तिगत, योजना का प्रकार सामूहिक, दोनों में अंतर है। आपको ढूंढना है कि ये व्यक्तिगत है या सामूहिक। उत्तर होगा 4 नंबर कथन गलत है, क्योंकि पालनहार योजना है वो सामूहिक नहीं है बल्कि व्यक्तिगत है। तो ये 3 सही हो जाएंगे और 4 नंबर है वो गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पालनहार योजना इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित 2-3 क्वेश्चन में लेकर के आया हूँ। पालनहार योजना से संबंधित सही कथन नहीं है, इसमें से ढूंढिए आप। पालनहार परिवार की वार्षिक आय है वो 1,20,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। एक बात, बच्चे की अधिकतम आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए, यानी बच्चों की जो उम्र है वो 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। आवेदन की तिथि से कम 3 वर्ष की अवधि से राजस्थान में निवास कर रहे हों और पालनहार परिवार की वार्षिक आय वो 60,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। देखिए 4 नंबर ये गलत कथन है, गलत ही ढूंढना था, गलत कथन है। ये सही बात है, पालनहार परिवार की वार्षिक आय वो 1,20,000 रुपये से अधिक नहीं हो और बच्चा है उसके 18 वर्ष से अधिक उम्र नहीं हो, 18 वर्ष से कम होनी चाहिए उम्र। आवेदन की तिथि से कम 3 वर्ष की अवधि से वो राजस्थान में रह रहे हों, राजस्थान राज्य में रह रहे हों। बिल्कुल ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन भाग 3 में। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।